साधु संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। साधु संगत जी, आप सभी का गुरु चर्चा में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्राना है कि आप सभी इस गुरु चर्चा में उपस्थित होते हैं, शामिल होते हैं। आज हमारे विचार का विषय है शब्द विचार। साधु संगत जी, शब्द पर मंथन किया जाता है तो पता चलता है कि शब्द जो कितना ताकतवर, तब शब्द कितना अलौकिक है। इस धरती पर कुछ है ही नहीं, क्योंकि संतों ने कहा है, शब्द संभाले बोलिए, शब्द के हाथ न पाँव, एक शब्द औषधि करे, एक शब्द करे घाव। सत्संग जी, शब्दों को बहुत संभाल करके हमें मुंह से निकालना है, क्योंकि इन शब्दों के हाथ पाँव नहीं होते हैं। ये शब्द जो है बिना हाथ पाँव के ही अपना प्रभाव डाल देता है। एक शब्द औषधि के समान होता है, अर्थात दूसरे के लिए मरहम का काम करता है, उसके दिल में सुकून पहुंचाता है। और एक शब्द वहीं पर ऐसा होता है जो बहुत कठोर होता है और घाव कर देता है। साध संगत जी, जो किसी को भूलता नहीं है। कहा जाता है, घाव पर मरहम लगाने के बाद वो धीरे धीरे भर जाता है, लेकिन शब्दों का जो घाव होता है वो सालों साल तक नहीं भरता है। साध संगत जी, शब्द और स्याही की एक छोटी सी बूंद है, उसकी तरह जब हमारे विचारों पर गिरती है और वही बूंद ऐसी शक्ति बन जाती है जो हजारों नहीं लाखों मनों को सोचने पर विवश कर देती है। इसीलिए जो है, शब्द को ब्रह्मांड की सबसे प्रभावशाली शक्ति कहा गया है। इन्हीं शब्दों में ही हमारा विश्वास भी बसता है, प्रेम भी बसता है, इन्हीं में क्रोध भी बसता है, भय भी बसता है, कटुता भी बसता है, विष भी छुपा है। सत्संग जी, परिणामता है, स्वभावता है, शब्दों के स्वरूप पर ही निर्भर करता है कि वो शब्द किसी तरह का है। सत्संग जी, शब्दों में लोगों को भावनात्मक एवं शारीरिक रूप से प्रभावित करने की शक्ति होती है। कोई कोई शब्द ऐसे होते हैं जो आगे वालों को भावना पर ठेस पहुंचा देते हैं। कोई शब्द ऐसे होते हैं जो आगे वाले को भावुक कर देते हैं। कोई शब्द लोगों को प्रेरित करते हैं, तो कोई शब्द हतोत्साहित करते हैं। कोई शब्द रिश्तों को मजबूत करते हैं, तो कोई शब्द रिश्तों को बिगाड़ सकते हैं। इसलिए साध संगत जी, शब्दों का इस्तेमाल हम हथियार के रूप में कर रहे हैं कि मरहम के रूप में कर रहे हैं, इस पर हमें विचार करना है और विचार करके ही शब्दों को मुंह से बाहर निकालना है। कहा जाता है, तलवार का घाव भर सकता है, लेकिन शब्दों का घाव नहीं भरता है। शब्दों का घाव जो है सालों साल तक हृदय पर बना रहता है। साध संगत जी, किसी शायर ने लिखा है, लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। साध संगत जी, भाव है, लम्हों माने कुछ है, पल, कुछ क्षण में जो शब्द निकला, उसके घाव से सदियों सदियों तक जो है वह व्यक्ति उसी को सोचता रह गया। इसलिए साध संगत जी, शब्द तो एक लम्हे एक पल के होते हैं, लेकिन उनका घाव जो बहुत है दिनों तक भरता नहीं है। जहाँ शब्द घाव करते हैं, वहीं किसी के प्रेम से निकले दो सहज शब्द मरहम भी बन जाते हैं। साध संगत जी, इस तरह से जो शब्द होता है, वो शब्द जो किसी के मरहम के
बन जाता है तो साथ संगत जी वो सालों साल सदियों तक वो व्यक्ति सोचता रहता है, उसने हमें इस तरह से कहा था, कितना अच्छा था, कितना भावनात्मक व्यक्ति था। लेकिन वहीं अगर यदि हमारे मुख से कोई शब्द ऐसा निकल जाता है जो ठेस पहुंचाता है, तो साथ संगत जी मन में उस की याद आते ही कड़वाहट भर जाती है। जैसे साथ संगत जी ट्रेन में हम सफ़र कर रहे हैं, उसी में ट्रेन में सफ़र के दौरान कोई ऐसा व्यक्ति बैठ गया जो बगल वाले से लड़ता झगड़ता हुआ चल रहा है, मारपीट तक कर रहा है, और उनको जो है अपना अपना स्टेशन आ गया। अब दोनों उतर गए। सत्संग जी एक दूसरे के लिए सोचते रह गए। वहाँ अगल बगल बैठे हुए लोग भी उसको याद कर रहे हैं, किस रूप में याद कर रहे हैं, ये कैसा व्यक्ति था ये। 2 घंटे का सफ़र, 3 घंटे का सफ़र, इतने में इसने मारा, सबको परेशान कर दिया। ऐसे ऐसे व्यक्ति होते हैं। वहीं एक दूसरा व्यक्ति है जो बैठा है, बगल वाले से प्रेम भरी बातें कर रहा है, उसके जो है हाल चाल पूछ रहा है, सुकून की बातें कर रहा है। लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं। जब वो स्टेशन आने पर उतरता है, लोग कहते हैं बहुत भला आदमी था, इसने तो हमारा सफ़र ही कितना सुंदर बना दिया, इसके साथ सफ़र और करना होता तो कितना अच्छा होता। सत्संग जी इस तरह से ज़रा सी ज़रूरत पड़ने पर अगर हम किससे सहायता मांगी जाए, या सोचकर ही मन असुरक्षित हो उठता है। क्योंकि इस समय जो है संसार में यही नहीं पता है कि आगे वाला क्या रिएक्शन होगा। कहा जाता है कि शब्द घाव भी है और मरहम भी। अब यह हमारे चयन पर है कि हम क्या बनना चाहते हैं। हम घाव वाला शब्द बोलना चाहते हैं या मरहम वाला शब्द बोलना चाहते हैं। सत्संग जी एक सुंदर पंक्ति है, हर खबर हर शब्द मन में एक बीज बोता है। जैसे कोई खबर आई, अच्छी खबर आई तो हमारा मन सुकून से भर गया, बुरी खबर आई तो हमारे मन में हलचल मच जाता है। इसलिए सत्संग जी हमें सोचना है कि हमें क्या उगाना है। हर शब्द तो बीज बोता है, लेकिन हमें क्या उगाना है। हम अपने आसपास बहुत सी घटनाएं देखते हैं, सुनते हैं। हर खबर हर शब्द हमें जो है अवचेतन करता है, और हमारे मन में उसका प्रभाव एक बीज का काम करता है। जिनको हम ज़्यादा महत्व देते हैं वो हमारे मन में ही बस जाते हैं। सत्संग जी वही बीज रूप शब्द धीरे धीरे एक बड़े वृक्ष का रूप ले लेता है। यही वो समय होता है जब हम अपने विवेक का इस्तेमाल करते हैं कि हमें क्या चुनना है। सत्संग जी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने एक बार अपने विचारों में फरमाया कि अगर हमारे सामने एक थाली में एक तरफ अन्न खाने के रूप में और एक तरफ कंकड़ दोनों रखे हैं, और हम दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है, तो हम क्या चुनेंगे। जाहिर है कि हम अन्न का ही चुनाव करेंगे, कंकड़ नहीं। ठीक इसी तरह से संसार में प्रत्येक घटना से हम क्या ले रहे हैं, यहाँ हमारा विवेक काम करता है। जिस प्रकार के शब्दों का हम चुनाव करते हैं, धीरे धीरे वैसे ही हमारा जीवन बन जाता है। किसी ने क्या खूब कहा है, शब्द क्या चीज़ है, महके तो लगाओ और बहके तो घाव। सत्संग जी अब हमें चुनाव करना है कि हमें कैसा शब्द बोलना है। कौन सा शब्द हम बोलेंगे तो जो आगे वाले के ऊपर जो है अच्छा प्रभाव डालेगा, और कौन सा शब्द बोलेंगे जो आगे वाले के अंदर घाव करेगा। सत्संग जी शब्द को हमें चुनना है। यही शब्द जो है हमारे जीवन को सुकून दे सकता है। सत्संग जी आज सदगुरु हमें यही समझा रहे हैं कि ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपम शीतल होए। सत्संग जी हमें ऐसी बाणी बोलना है, अहंकार रहित बाणी बोलना है, जिससे हमारे मन को भी सुकून मिले और सुनने वालों को भी सुकून मिले, सुनने वाला भी हमसे प्रभावित हो। आइए सत्संग जी हमेशा हम मीठी वाणी का चयन करें, मीठे शब्दों का चयन करें, ना कि घाव देने वाले शब्दों का चयन करें। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।